इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को ट्रांसलेट करेंगे और इसकी लिखी हुई वर्ड मीनिंग को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। जिन लोगों को उच्चारण लिखने वाली वीडियोस चाहिए वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ढेर सारी इस तरह की वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पर शब्दों के उच्चारण को लिखा गया है और उसकी मीनिंग भी बताई गई है। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। फेस द प्रॉब्लम, समस्या का सामना करो। फेस का मतलब होता है सामना करना। एक होता है फेस जिसका मतलब होता है चेहरा, वो उसकी मीनिंग नाउन में होती है, लेकिन यह है वर्ब में। इसका मतलब होगा सामना करना। प्रॉब्लम्स का मतलब समस्याएं, समस्याओं का सामना करो। इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून, ये एक गर्म उमस भरी दोपहर थी। वॉज का मतलब थी, आ का मतलब एक, हॉट गर्म, ह्यूमिड का मतलब होता है उमस भरा, आफ्टरनून का मतलब दोपहर। इन बनारस, बनारस में, इनका मतलब है में, बनारस जैसा हम जानते हैं वाराणसी को बनारस भी कहते हैं। एज, जैसा कि नरेंद्र वॉक्ड अलोंग द घाट्स, जैसा कि नरेंद्र घाटों पर टहला करता था। ऑफ द गंगा, गंगा के, वॉक्ड का मतलब है टहलता था, अलोंग का मतलब यहाँ पर होगा पर, घाट्स को हम जैसा जानते हैं घाट, ऑफ का मतलब के, गंगा का मतलब गंगा। देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड, वहाँ आसपास बहुत ही कम लोग थे। वर का मतलब थे, वेरी बहुत, फ्यू कम, पीपल का मतलब लोग, अराउंड का मतलब आसपास। बट लेकिन देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज, लेकिन वहाँ बड़ी संख्या में बंदर थे। वर का मतलब थे, अ लार्ज नंबर का मतलब एक बड़ी संख्या में, ऑफ मंकीज बंदरों की। हम ऐसे भी कह सकते हैं वहाँ पर बंदरों की बड़ी संख्या थी, या फिर वहाँ पर बहुत सारे बंदर थे। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, एंड और ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग, कूदते हुए, चींची करते हुए, दौड़ते हुए और कूदते फांदते हुए। जंप का मतलब होता है कूदना, चैटरिंग का मतलब जो उनके बोलने की आवाज़ है उसे हम कहते हैं, रनिंग का मतलब दौड़ते हुए, लीपिंग का मतलब कूदते फांदते हुए। द मंकीज ऑन द घाट्स, जो घाट के बंदर थे, हैड डेवलप्ड, विकसित कर ली थी। हैड डेवलप्ड का मतलब होगा विकसित कर ली थी। डेवलप का मतलब होता है विकसित करना, हैड है तो विकसित कर ली थी। ध्यान दीजिएगा, जब हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये डेवलप्ड है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अ स्ट्रेंज हैबिट, एक अजीब सी आदत। स्ट्रेंज का मतलब है अजीब सी, हैबिट का मतलब आदत। ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में। ओवर द ईयर्स का मतलब होगा बीते हुए वर्षों में, या फिर पिछले कुछ वर्षों में। ईयर्स का मतलब वर्षों में। दे फेड ऑन, वो गुजारा करते थे, वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये दे किसके लिए यहाँ पर? बंदरों के लिए। फेड ऑन का मतलब गुजारा करना या फिर अपना भरण पोषण करना। द फ्रूट्स, फलों पर, एंड और सीरियल्स, और अनाजों पर। ये सीरियल्स है, सीरियल्स का मतलब होता है अनाज। ब्रॉट फॉर देम, जो उनके लिए लाए जाते थे। ब्रॉट का मतलब होगा लाए गए या फिर लाए जाते थे। ब्रॉट ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रॉट है तो लाते थे। फॉर देम, उनके लिए। बाय द डिवोटीज, भक्तों द्वारा। बाय का मतलब है द्वारा, डिवोटीज का मतलब भक्तों। समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स का मतलब है कभी कभी। दे स्नैच्ड अवे, वो छीन कर भाग जाते थे। दे का मतलब है वे, स्नैच का मतलब होता है छीनना, स्नैच्ड है तो छीनते थे, अवे है इसलिए हम कहेंगे भाग जाते थे। वो छीन कर भाग जाते थे। द फूड, खाना, फ्रॉम द विजिटर्स हैंड्स, भ्रमणकारियों के हाथों से। फ्रॉम का मतलब है से, विजिटर्स का मतलब भ्रमणकारियों, जो लोग वहाँ पर डिवोटीज आते हैं, भ्रमण करने आते हैं, घूमने वाले आते हैं, उनके हाथों से। बिफोर दे कुड थ्रो इट टू देम, इससे पहले कि वो उनकी तरफ फेंक पाते। बिफोर का मतलब है पहले, दे कुड थ्रो, वो फेंक पाते, इट इसे, इसे किसे? खाने को, टू देम, उनको। बट लेकिन नरेंद्र डिड नॉट नो, लेकिन नरेंद्र नहीं जानता था, दिस, इस बात को। दिस का मतलब है इसे।
डिड नॉट नो नहीं जानता था। ध्यान दीजिएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं, नॉट लगाते हैं, तो उसमें डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर इसे अफर्मेटिव में लिखना हो यानी सकारात्मक वाक्य बनाना हो इसका, तो इसका होगा नरेंद्र न्यू। क्या होगा? नरेंद्र न्यू। इसका मतलब होगा नरेंद्र जानता था। अगर इसको आपको कहना है नरेंद्र नहीं जानता था, तो डिड नॉट लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अगर अफर्मेटिव करेंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक। ही केप्ट ऑन, वह लगातार। केप्ट ऑन का मतलब है लगातार। केप्ट ऑन कीप ऑन से बना है। कीप ऑन का मतलब होता है लगातार। वॉकिंग, चलता गया। ही केप्ट ऑन वॉकिंग, वह चलता गया। अंटिल ही रीच्ड अ लोनली स्पॉट, जब तक कि वह एक सुनसान जगह पर नहीं पहुंच गया। अंटिल का मतलब होता है जब तक कि ना। ही, वह, रीच्ड का मतलब पहुंच गया। लोनली का मतलब होता है सुनसान। स्पॉट का मतलब जगह। जब तक कि वो एक सुनसान जगह नहीं पहुंच गया, वो चलता रहा। सडनली, अचानक ही, अ मंकी केम, एक बंदर आया। केम का मतलब है आया। ये कम का सेकेंड फॉर्म है। कम, केम, कम। और ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। टुवर्ड्स हिम, उसकी ओर। टुवर्ड का मतलब होता है की ओर या फिर तरफ। हिम का मतलब उसके। एक्सपेक्टिंग सम फूड, कुछ खाने की उम्मीद करते हुए या फिर उम्मीद लगाए हुए। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, आशा करना। सम का मतलब कुछ, फूड का मतलब खाना। द सडन मोमेंट, उस अचानक क्षण ने, फ्राइटेंड नरेंद्र, नरेंद्र को डरा दिया। फ्राइटेंड का मतलब होता है डराना या फिर डरना। फ्राइटेंड है तो डरा दिया नरेंद्र, नरेंद्र को। ही टर्न, वह मुड़ा। टर्न का मतलब है मुड़ा। एंड और स्टार्टेड वॉकिंग, और चलना शुरू कर दिया। स्टार्टेड का मतलब है शुरू कर दिया। वॉकिंग का मतलब चलना। टुवर्ड्स द घाट, घाटों की तरफ। फिर से जैसे अभी ऊपर आया था टुवर्ड की तरफ या फिर की ओर, उसका मतलब मैंने बताया था। और घाट, घाट का मतलब जैसा आप जानते हैं। द मंकीज फॉलोड हिम, वो बंदर उसका पीछा करने लगे। द का मतलब यहाँ पर होगा वो। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना। फॉलोड है तो पीछा करने लगे। हिम, उसका। वेन द अदर मंकीज, जब दूसरे बंदरों ने। वेन का मतलब जब, अदर का मतलब दूसरे, मंकीज बंदर। सॉ इट, इसे देखा। सॉ का मतलब देखा, इट का मतलब इसे। सॉ, सी का सेकेंड फॉर्म है। सी का मतलब होता है देखना और सॉ है तो देखा। दे टू, वो भी। टू का मतलब है भी। स्टार्टेड फॉलोइंग नरेंद्र, नरेंद्र का पीछा करने लगे या फिर नरेंद्र का पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे स्टार्टेड का मतलब लगे का सेंस हम लेंगे या फिर शुरू कर दिया। फॉलोइंग, पीछा करना, नरेंद्र, नरेंद्र का। नाउ नरेंद्र वॉज फ्राइटेंड इनफ, अब नरेंद्र काफी डर गया था। इनफ का मतलब है काफी। फ्राइटेंड डरा हुआ, वॉज था। ही इंक्रीज हिज पेस, उसने अपनी गति बढ़ा दी। ही का मतलब होगा उसने। इंक्रीज का मतलब होगा बढ़ा दी। हिज पेस, अपनी गति। पेस का मतलब होगा चाल या फिर गति। एंड और फाइनली, अंत में। फाइनली का मतलब है अंत में। स्टार्टेड, शुरू कर दिया। रनिंग, दौड़ना। और अंत में उसने दौड़ना शुरू कर दिया। द मंकीज, वो बंदर। नाउ लार्ज इन नंबर, अब उनकी संख्या काफ़ी हो गई थी। चेज्ड हिम, उसका पीछा करने लगे। देखिए, चेज और फॉलो दोनों का मतलब होता है पीछा करना। तो पीछा किया। हिम, उसका। स्क्रैचिंग हिज बॉडी, उसके शरीर को खरोचते हुए। स्क्रैच का मतलब होता है खरोचना। स्क्रैचिंग है तो खरोचते हुए। हिज बॉडी, उसके शरीर को। एंड स्क्रीचिंग, और चीखते हुए। स्क्रीच का मतलब होता है चीखना। स्क्रीचिंग है तो चीखते हुए वो उसका पीछा करने लगे। हिज क्लोथ्स वर टॉर्न, उसके कपड़े फटे हुए थे या फिर फट गए थे। हिज का मतलब होगा उसके। क्लोथ्स का मतलब कपड़े। वर का मतलब थे। टॉर्न का मतलब फटे हुए। टीयर्स रैन डाउन हिज चीक्स, उसके गालों से आंसू निकल पड़े। ऐसे तो आंखों से आंसू निकलता है, लेकिन गालों पर नजर आए, ऐसा हम समझ सकते हैं। टीयर्स का मतलब होता है आंसू। रैन डाउन, निकल पड़े। हिज, उसके। चीक्स, गालों पर।
एंड और ही रैन ट्रेम्बलिंग विथ फियर, वह डर से कांपता हुआ भागा या फिर दौड़ा। ही रैन वह दौड़ा या फिर भागा, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, विथ का मतलब यहाँ पर होगा से, फियर का मतलब डर। सडनली अचानक ही हर्ड उसने सुना, हर्ड का मतलब क्या होगा सुना, हर्ड हियर का सेकेंड फॉर्म है, हियर का मतलब होता है सुनना और हर्ड है तो सुना। अ वॉइस एक आवाज, वॉइस का मतलब है आवाज। होल्ड योर ग्राउंड वहीं रुक जाओ, होल्ड योर ग्राउंड का मतलब होता है रुक जाना, जहां पर हो वहीं पर रुक जाने को होल्ड योर ग्राउंड कहते हैं। द वॉइस हैड सच अ फोर्स, उस आवाज में कुछ इस तरह का बल था। वॉइस का मतलब आवाज में, हेड का मतलब था, सच अ फोर्स कुछ इस तरह का बल, फोर्स को हम कहेंगे बल, सच का मतलब इस तरह का। दैट कि नरेंद्र स्टॉप्ड एट वंस, कि नरेंद्र तुरंत रुक गया, स्टॉप्ड का मतलब है रुक गया, एट वंस तुरंत। द मंकीज स्टॉप्ड टू, बंदर भी रुक गए, टू का मतलब है भी, स्टॉप का मतलब रुक गए, मंकीज बंदर। इट वॉज अ प्रीस्ट, ये एक पुजारी थे, प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी या फिर पादरी, जो धार्मिक कर्मकांड करते हैं उसे पुजारी या पादरी कहते हैं। वो एक पुजारी थे, वॉज का मतलब होगा था, लेकिन उनके सम्मान हम यहाँ कहेंगे थे। ऑफ द नियर बाई टेम्पल, पास के ही एक मंदिर के, नियर बाई का मतलब है पास के, टेम्पल का मतलब मंदिर, ऑफ का मतलब के। कमांडिंग हिम, जिन्होंने आदेश दिया, कमांड का मतलब होता है आदेश देना, तो कमांडिंग हिम है तो उसे आदेश देने वाला। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, कमांड और ऑर्डर दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे भी आपने फॉलो और चेज पढ़ा, दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द होते हैं, यानी पर्यायवाची, या फिर हम कह सकते हैं सिनोनिम होते हैं, सेम मीनिंग या फिर सिमिलर मीनिंग के होते हैं। उसी तरह कमांड और ऑर्डर भी है, दोनों का मतलब एक है। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया। फेस देम, इनका सामना करो, फेस का मतलब होगा सामना करना, देम मतलब उनका यानी बंदरों का। नरेंद्र टर्न बैक, नरेंद्र पीछे मुड़ा, टर्न का मतलब मुड़ा, बैक का मतलब पीछे। एंड और स्टूड फर्म, और दृढ़ता से खड़ा हो गया, फर्म का मतलब यहाँ होगा दृढ़ता से, स्टूड का मतलब खड़ा हो गया। स्टूड स्टैंड का सेकेंड फॉर्म है, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना और स्टूड है तो खड़ा हो गया। बिफोर द मंकीज, बंदरों के सामने, बिफोर का मतलब है सामने, मंकीज बंदरों के। द प्रीस्ट थ्रू अ स्टिक, उस पुजारी ने एक छड़ी फेंकी, थ्रू का मतलब फेंकी। अब देखिए थ्रो का सेकेंड फॉर्म है, थ्रो का मतलब होता है फेंकना और थ्रू है तो फेंका, अ स्टिक एक छड़ी, टू हिम उसको, उसको किसको, नरेंद्र को। एंड और कमांडेड अगेन, और फिर से आदेश दिया, अगेन का मतलब है फिर से। अटैक देम, उन पर हमला करो, अटैक का मतलब होता है हमला करना, देम का मतलब उन पर हमला करो। नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक, नरेंद्र ने उस छड़ी को उठाया, पिक्ड अप का मतलब होगा उठाया, द स्टिक छड़ी को। एंड और स्टेप्ड फॉरवर्ड, और आगे बढ़ा, स्टेप का मतलब होगा बढ़ा, फॉरवर्ड का मतलब आगे, आगे बढ़ा। विथ रेज्ड हैंड्स, हाथ उठा करके, उठाए हुए हाथों से या फिर हाथ उठा करके वो आगे बढ़ा। रेज का मतलब होगा उठाना, हैंड्स का मतलब हाथों को। द मंकीज रैन अवे इन फियर, बंदर डरकर भाग गए, रैन अवे का मतलब है भाग गए, इन फियर डरकर या फिर डर में। फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड, मेरे बेटे मेरे बच्चे, यहां पर चाइल्ड का मतलब होगा बच्चे, मेरे बच्चे, समस्या का सामना करो। फेस का मतलब फिर से, जैसा भी आपको मैं 2 बार ऊपर बता चुका हूँ, फेस का मतलब होता है सामना करना, प्रॉब्लम मतलब समस्या का। माई चाइल्ड मेरे बच्चे, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, इससे भागने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई कोशिश मत करो, टू रन अवे भागने की, फ्रॉम इट इससे। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, रन अवे का मतलब भागना, फ्रॉम का मतलब से, इट का मतलब इससे। सेड द प्रीस्ट, पुजारी ने कहा, सेड का मतलब है कहा, सेड से का सेकेंड फॉर्म है, से का मतलब होता है कहना, सेड है तो कहा। इन अ प्लीजेंट वॉइस, एक प्रीतिकर आवाज में, प्लीजेंट का मतलब होता है प्रीतिकर,
जिसे सुनकर अच्छा लगे। वॉइस का मतलब आवाज़। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ये एक बड़ा अनुभव था। ऑफ लाइफ, जीवन का। फॉर नरेंद्र, नरेंद्र के लिए। इट का मतलब है यह, वॉज का मतलब था, अ ग्रेट एक्सपीरियंस एक बड़ा अनुभव, ऑफ लाइफ जीवन का, लाइफ का मतलब होता है जीवन या फिर जिंदगी, फॉर का मतलब के लिए, नरेंद्र जैसा कि नाम है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। डू यू नो का मतलब है क्या तुम जानते हो, नो का मतलब होता है जानना। हु नरेंद्र वॉज, कि नरेंद्र कौन था। हु का मतलब है कौन, वॉज का मतलब था। ही वॉज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, वो भारत माँ के एक महान पुत्र थे। सन का मतलब यहाँ होगा पुत्र या फिर बेटा, ग्रेट का मतलब महान, वॉज का मतलब था होता है लेकिन उनके सम्मान में हम कहेंगे थे। ऑफ मदर इंडिया, भारत माता के। ही इज नोन एज स्वामी विवेकानंद, उन्हें स्वामी विवेकानंद की तरह जाना जाता है। ही इज नोन, वह जाने जाते हैं, एज स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के रूप में हम ऐसा भी कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं जिसमें फास्ट ट्रांसलेशन हो, मीनिंग लिखी हो। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए और ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की, बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।